हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस मतलब विज्ञान अध्याय 1 जल और जंगल भाग 2 स्टार्ट करते हैं। 1.1 जल। क्या आप कभी घर, विद्यालय अथवा अन्य स्थान पर जल की कमी महसूस किए हैं? आपके माता पिता, शिक्षक सभी आपको जल बर्बाद नहीं करने की सलाह देते होंगे। आपने सोचा होगा कि क्यों हर व्यक्ति का ध्यान जल संरक्षण की ओर आकर्षित करने क्यों हर के लिए टीवी, अखबार, पोस्टर आदि की सहायता से विज्ञापन दिया जाता है। मतलब कि आप लोग के भी माता पिता कभी न कभी आपको जल बर्बाद नहीं करने की सलाह देते होंगे। तो आपने कभी जल की कमी महसूस ज़रूर की होगी। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम प्रतिवर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे विद्यालयों तिथि में जल दिवस के अवसर पर बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता करवाई जाती है। यह सारे प्रयास जल के संरक्षण के लिए क्यों किए जा रहे हैं? कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, धरना प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्मकाल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। क्या आप सही नहीं कि हम जल की कमी का सामना कर रहे हैं। क्रियाकलाप। जल के लिए जनता के संघर्ष और उनकी समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। आप जान पाएंगे कि जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गया है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अगला पेज पलटते हैं। पिछली कक्षा में हमने पृथ्वी पर जल की उपलब्धता एवं स्रोतों के बारे में जाना था। उपलब्ध मृत जल की मात्रा जानने के लिए निम्नलिखित तालिका को पढ़कर समझिए। मध्यम आकार की बाल्टी जिसमें लगभग 20 लीटर जल आता हो लीजिए। मान लीजिए कि बाल्टी में भरा जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुछ जल को प्रदर्शित करता है। एक 5 ml क्षमता वाले चम्मच से 100 चम्मच जल भाग जैसे किसी छोटे पात्र में डालिए। यह पृथ्वी पर उपलब्ध मृत जल को प्रदर्शित करता है। अंत में भाग से 1/4 चम्मच अंत निकालिए। यह विश्व की सभी नदियों, झीलों में उपस्थित कुल मृत जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। मग से 30 चम्मच जल कांच की किसी गिलास में डालिए। यह भौमजल जो उपयोग में लाया जाता है को प्रदर्शित करता है। यदि पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा बाल्टी में भरे जल
जितनी हो तो उसमें से मृदा जल मात्र 1 मग पानी ही होता है। शेष पानी तो समुद्र में भरा खारा पानी है। मृद जल भी अधिकांश तो हिमदो ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों की स्थायी बर्फ के रूप में है, जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। हमारे उपयोग के लिए तो भूमिगत जल व झीलों और नदियों का जल ही बचता है। यह कुछ जल का मात्रा 0.006 प्रदर्शित है। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं आज के नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।